ओके, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे स्पीकर दे रखी है, ये कोन है, कोन के नीचे एक हेमिस्फीयर अटैच कर दिया है और बोला गया है कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो इन टर्म्स ऑफ पाई। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि जो नेट वॉल्यूम है उसे कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो नेट वॉल्यूम है ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अभी कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कोन का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस एंड सेम हाइट। ठीक है, ऐसे याद रखते सकते हैं इस चीज को। तो कैसे करेंगे? अभी से ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, सो 1/3 आ जाएगा कोन के लिए, प्लस वॉल्यूम हेमिस्फीयर। एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सो हेमिस्फीयर सिंस स्फीयर का आधा होता है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर पाई आर क्यूब। एक्सीलेंट। ठीक है, अभी बस सिंपली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आर का वैल्यू 1 है, एच का वैल्यू भी 1 है। अच्छा, सब कुछ सेंटीमीटर में लिया है तो वॉल्यूम का यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो बस सब्स्टिट्यूट करो इस चीज में, बस पाई को पाई रहने दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1, सब कुछ 1 1 1 है। चलो अच्छी बात है, मल्टीप्लिकेशन का झंझट नहीं है इसमें। प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू यहाँ पे 1 का क्यूब, सब कुछ 1 1 1 है एनीवेज। तो ये क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा पाई/3 प्लस ये बन जाएगा 2/3 टाइम्स पाई। ये क्या हो जाएगा? देखो 1/3 के साथ 2/3 ऐड कर रहे हैं, रिजल्टेंट तो 1 ही एनीवेज। तो पाई/3 प्लस 2/3 इज नथिंग बट पाई। तो आपका आंसर है पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सादा सिंपल सा आंसर है। सब लोगों को ये क्लियर है तो मुझे एक थम्स अप दे दो। So question number 2, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to two ends. ठीक है, तो सबसे पहले एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, उसके साथ दो कोन्स अटैच्ड है। सो यहाँ पे मैं काइंड ऑफ एक उसका मॉडल बना रहा हूँ। ये एक फेस हो गया सिलेंडर का, ठीक है, यहाँ पे दूसरा फेस हो गया सिलेंडर का। लेट इट बी एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, अभी ये दो सिलेंडर्स को हम अटैच कर देते हैं। ये दो फेसेस को अटैच करके सिलेंडर बन जाएगा ये एक। ठीक है, ये हमने एक सिलेंडर बना दिया है। अच्छा, अभी क्या करना है? इसको दो कोन अटैच करने। कहाँ पे कोन होंगे? एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। सो काइंड ऑफ लाइक दिस, काइंड ऑफ लाइक दिस। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ मॉडल का शेप है जो इन्होंने पहले स्टेटमेंट में या फिर पहले सेंटेंस में डिफाइन किया है। अभी दूसरे सेंटेंस में इन्होंने इस मॉडल के डायमेंशंस दे रखे हैं। सो क्या क्या दे रखा है? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर मींस ये पूरा लेंथ। सो यहाँ पे लेट मी जस्ट मार्क इट। ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, चलो मैं इसे किसी अलग कलर से कर देता हूँ। ठीक है, ये जो पूरी लेंथ है इतने डायमीटर, ये 3 सेंटीमीटर बोल रखी है। और क्या बोल रखा है? and its length is its diameter is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. So ये जो पूरी लेंथ है कहाँ से लेके कहाँ तक, एकदम ये कोन के टिप से एकदम लास्ट कोन के टिप तक, ठीक है, ये हो जाएगी पूरी लेंथ ऑफ द मॉडल। और ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी है? ये निकल के आ रही है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये है 12 सेंटीमीटर। दैट्स इट। इफ ईच ऑफ द कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, भी कोन की सेपरेटली हाइट भी दे रखी है, वो मैं यहाँ पे साइड से बना रहा हूँ। ये एक कोन हो गया यहाँ पे और ये दूसरा कोन हो गया यहाँ पे। ठीक है, दोनों की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो चलो वो भी अपने डेटा में लिख देते हैं। ये हो गया 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये भी हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा मुझे सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट कौन बताएगा? अभी यहाँ से देख के बहुत इजीली बता सकते हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका हाइट क्या होना चाहिए। जल्दी से बताओ मुझे, फिगर देख के समझ में आ रहा है बहुत इजीली कि ये जो सिलेंडर इसका हाइट क्या होना चाहिए। टोटल 12 सेंटीमीटर है, दो ऊपर के कोन में चला गया, दो नीचे के कोन में चला गया, बचा कितना? 12 माइनस 2 माइनस 2, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। ये सारे वजन करेक्ट आंसर था। ये टोटल 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सो ये कंप्लीट डायमेंशन का ब्रेकडाउन हमने कर दिया है। जो स्टेटमेंट में दिया था एग्जैक्टली हमने वैसा का वैसा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके पूरे मॉडल के डायमेंशन का ब्रेकडाउन हमने कर दिया है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या बोला इन्होंने। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल।
मतलब ये टोटल मॉडल बेसिकली इसे एक हॉलो कंसीडर करना है। सो इस पूरे मॉडल में कितनी हवा बैठ सकती है, बेसिकली इसका वॉल्यूम ढूंढना है। सो ओवरऑल हमें क्या ढूंढना है, हमें इसका वॉल्यूम ढूंढना है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस शेप में टोटल है क्या, एक सिलेंडर है, दो कोन है। सो कैन आई से यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम होगा हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम ये क्या होगा, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। सिंस यहाँ पे दो कोन है, सो दो कोन का वॉल्यूम हमें देखना पड़ेगा। सो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बस हमें फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, बोला नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन में बताया, याद कैसे रखना है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब सेम हाइट और सेम रेडियस का जो सिलेंडर होगा उसके वॉल्यूम का 1/3 होगा कोन का वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच लिख देता हूँ मैं। चलो यहाँ पे जो कैपिटल एच है वो कोन की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो स्मॉल एच है वो सिलेंडर की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंस दोनों अलग अलग है इसलिए अलग अलग करना पड़ रहा है, बट रेडियस दोनों का सेम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कोन का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस दोनों सेम है, इसलिए मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा रेडियस कितना होगा, अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, 1.5 भी लिख सकते हो। अच्छा सब लोग को इतना क्लियर है कि नहीं, सबसे पहले तो पाई को सबसे फॉर नाउ पाई ही रहने दो। और क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे मैं दिख रहा है ये पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ये दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स में से ये पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ पाई आर स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, पहले टर्म में स्मॉल एच बचेगा, दूसरे यहाँ पे 2/3 तो बच ही रहा है इनटू कैपिटल एच। ठीक है, अभी बस सब्स्टिट्यूट करने की बारी है। यहाँ पे कुछ पाई के टर्म्स में निकालना ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें प्रॉपर्ली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। फॉर नाउ मैं पाई की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करूँ, कुछ भी कर सकते हो वैसे, 22/7 फॉर नाउ कर दो इनटू रेडियस के बदले क्या 3/2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो सिंस स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3/2 इंटू 3/2। जितना ज्यादा तोड़ सकते हो कैलकुलेशन तो तोड़ दो, कहीं ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो एनीवेज मल्टीप्लाई करना ही है। स्मॉल एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 8 प्लस कैपिटल एच इज नथिंग बट 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स 2। दैट्स इट, ये टोटल ब्रेकडाउन हो गया। अभी इसे कैलकुलेट करना है। लेट्स सी कुछ आसान तरीका हो सकता है क्या इसमें। ये हो जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 3 द होल अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 2। दैट्स इट। अंडर ब्रैकेट में क्या बनेगा, ये ब्रैकेट अलग से सॉल्व कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो सिंपली पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 8 प्लस 4/3, इट इज नथिंग बट इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 प्लस 4 28, ये हो जाएगा 28/3। दैट्स इट। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर बन रहा है 28/3। फिर अच्छी बात ये 7 और ये 28 कट रहा है, तो देखते हैं 7 4 आर 28 होता है, 7 4 आर 28। ओके, आफ्टर दैट क्या कटेगा, एक 3 और ये 3 कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये दो यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 4 होता है, तो ये 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 कट रहा है। बच रहा क्या हमारा, सिर्फ अच्छी बात यहाँ पे सिर्फ एक 22 इंटू 3 बच रहा है। सो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 22 इंटू 3 कितना होता है 66, और सब कुछ सेंटीमीटर में लिया था तो ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। सो ये अपना फाइनल आंसर है। सब लोगों को इतना क्लियर है, ठीक है। अब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा उसका 30% शुगर सिरप प्रेजेंट होगा, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो टोटल कितना शुगर सिरप होगा 45 गुलाब जामुन में, वो हमें कैलकुलेट करना है। और क्या बोल के रखा है, each shaped like a cylinder with two hemispherical end attached with length 5 centimeter and diameter to be 2.8 centimeter। ठीक है, चलो सबसे पहले तो एक गुलाब जामुन दिखेगा कैसा, एक गुलाब जामुन दिखेगा कैसा पहले वो इवैल्यूएट कर लेते, उसके बाद देखते हैं। काइंड ऑफ या गुलाब जामुन विल बी लाइक अ सिलेंडर। सबसे पहले जो बीच वाला पोर्शन इट इज सिमिलर टू अ सिलेंडर ऐसा। तो यहाँ पे बना रहा हूँ वही सेम चीज, ये बीच वाला पोर्शन बना रहा हूँ मैं गुलाब जामुन का। इसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बीच वाला हमारे गुलाब जामुन का सिलेंड्रिकल पोर्शन बन गया, ठीक है। अभी उसके जो दो फेसेस है, उसके जो दो फेसेस है उसको दो हेमिस्फीयर अटैच्ड है,
तो दिखेंगे कुछ ऐसा, एक हेमिस्फीयर ऐसा यहाँ पे कुछ होगा और दूसरा हेमिस्फीयर ऐसा यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, तो ये एक गुलाब जामुन काइंड ऑफ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये एक फेस है और ये दूसरा फेस है। दैट्स इट। अभी इसके जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। so ये जो टोटल लेंथ है यहाँ पे, कौन सी लेंथ की बात कर रहे हैं, ये टोटल लेंथ। ठीक है, ये जो शेप है इसका टोटल लेंथ यहाँ पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लंबा अपना गुलाब जामुन है। अच्छा, यूजुअली गुलाब जामुन स्फेरिकल होते हैं बट यहाँ पे अलग शेप है। ऐसे शेप के भी होते हैं बाय द वे, स्टेशंस में मिलते हैं। और ये हो गया आपका डायमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। हाँ, ये 2.8 देख के पता चल रहा है कि हम पाई को 22/7 डाल सकते हैं, बिकॉज 7 4 28 होता है। सो कट जाएगा, कुछ ना कुछ कट जाएगा। ये देख के एक इंट्यूशन लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, अभी निकालना क्या है हमें, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालना है। शुगर सिरप के वॉल्यूम को निकालने के पहले हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, और 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के पहले हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्वेश्चन का ब्रेक डाउन कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप होगा, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ये SC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ये क्या होगा, ये 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन है। सो ये 30% मतलब 30/100 into 45, because 45 गुलाब जामुन है, into वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। सो गुलाब जामुन लिख रहा हूं मैं ऐसा। ठीक है, सो ओवरऑल हमें ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन, ये इतना वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप होगा। सब लोगों को सबसे पहले तो इतना क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मुझे, हाँ या ना? एवरीवन थम्स अप दे दे अगर क्लियर है। अभी सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए, हमें ये जो गुलाब जामुन है, टोटल गुलाब जामुन है, वियर से शेप का सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर्स है, सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर देंगे और वो इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो भी वॉल्यूम निकलेगा उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, शुगर सिरप का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करेंगे कि ये गुलाब जामुन में एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर्स है। एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर्स है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐड करना पड़ेगा इसमें, बिकॉज एक सिलेंडर है, प्लस 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें 2 हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर, दूसरा हेमिस्फीयर और ये बीच में एक सिलेंडर। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले और एक चीज, ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। ठीक है, अगर टोटल डायमीटर है ये हेमिस्फेरिकल पार्ट का 2.8, तो इसका रेडियस होगा 2.8 का आधा, विच इज 1.4। तो इसका जो रेडियस है वो 1.4 सेंटीमीटर होगा। तो ऑब्वियसली ये वाला जो पोर्शन है ये भी रेडियस होता है, तो ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगा। ये वाला पोर्शन भी 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेसिकली ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे कोन, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट निकालनी थी। अभी टोटल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर में से 1.4 इधर चला गया, 1.4 इधर चला गया, यहाँ पे 1.4 चला गया, यहाँ पे 1.4 चला गया, बीच में बचा कितना, कहना से बीच में बचेगा 5 जो कि टोटल लेंथ है, माइनस 1.4 माइनस 1.4, टोटल लेंथ में से 2 1.4 हटा दिए, तो यहाँ पे बचेगा 5 माइनस 2.8, और 5 माइनस 2.8 कितना होता है, ये हो जाएगा 2.2। सो आपका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, आपका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। आई होप सब लोग को इतना क्लियर है, ये मैंने डायमेंशंस ब्रेक डाउन कर लिए। अभी यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो। कोन का वॉल्यूम क्या, सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का होगा 2/3 पाई आर क्यूब। दैट्स इट, रेडियस सेम है, सिलेंडर का भी रेडियस और हेमिस्फीयर का भी रेडियस सेम है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है। अभी सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। ऑब्वियसली दिख रहा है ये पाई आर स्क्वायर है यहाँ पे,
और यहाँ पे चलो पाई आर क्यूब है तो उसमें से एक स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमन लेने का काम कर लो, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे बीच में बचेगा हाइट प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 4/3 इंटू एक, सिंस यहाँ पे आर क्यूब है और मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ पे एक आर बचेगा। दैट्स इट। अभी एक एक करके सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करो। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे? चलो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ये चीज जगह चाहिए हमें। पाई के बदले 22/7 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इनटू रेडियस के बदले रेडियस इज 1.4, तो इसे लिख सकते हैं 1.4 इंटू 1.4। अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? सिलेंडर का हाइट विच इज नथिंग बट योर 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस कितना है? रेडियस है अगेन 1.4। दैट्स इट। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अभी चलो यहाँ तक तो इजी था। अभी मेन पार्ट आता है कैलकुलेशन का। तो कुछ ऐसा करना है जिससे कैलकुलेशंस इजी हो जाए। कैसे इजी हो जाएंगे कैलकुलेशन? सबसे पहले 14 और 7 दिख रहा है तो चलो वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट अलग से सॉल्व कर दो। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। सो ये क्या बन जाएगा? 3 जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.2 के साथ, तो यहाँ बन जाएगा 6.6। 6.6 प्लस 4 इंटू 1.4 कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 5, ये 5.6 बन जाएगा। द होल डिवाइडेड बाय 3। ओवरऑल ये क्या बन रहा है? 6.6 प्लस 5.6 कितना बनेगा? 112, 12, और यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा 12.2/3। तो ओवरऑल ब्रैकेट के अंदर की एंटिटी कितनी है? ब्रैकेट के अंदर की एंटिटी है 12.2/3। तो 22/7 इंटू ये 1.4 को मैं लिखूंगा 14/10 इंटू 14/10। बेटर रहता है, पॉइंट्स अच्छे नहीं लगते हमें। और ब्रैकेट के अंदर 12.2/3 है, मैं इसे लिख दूंगा 122/30। ऐसी पॉइंट्स नहीं पसंद मुझे, इसीलिए बस अभी काटना स्टार्ट कर दो। कैसे काटेंगे? सबसे पहले ये 7 2 द 14 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। 7 2 द 14, एक 2 कर दिया। अभी नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो 10 है, 10 है, ये भी काइंड ऑफ 10 है। ठीक है, तो वो 10 को मत काटो बिकॉज उससे डिवीजन इजी हो जाता है लास्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले भी आप 30, तो 3 काटेंगे हम यहाँ पे। 3 यहाँ पे 10 का 30, और 3 किससे काटू मैं? अभी किसी के डिविजिबल तो नहीं है, फिर इसी से काट देता हूँ। 3 4 are 12, 3 0 are 2, 0 0 2 have to carry on 20, 3 6 are 18, 20 6 7 हो जाएगा फिर। चलो ठीक है। सो ओवरऑल ये क्या बन रहा है? ओवरऑल ये बन रहा है 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 40.67 द होल डिवाइडेड बाय 1000। चलो बस हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। डिवीजन में 1000 है तो डिवीजन में 1000 इजीली हो जाएगा। अभी ये चीज मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, और उसे 1000 से डिवाइड करके बताओ मुझे कितना आ रहा है ये वॉल्यूम। चलो एवरीवन मुझे कैलकुलेशन बताओ। यस, ये आ रहा है, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जो हमें शुगर सिरप जो फाइनल आंसर निकालना था ये वाला, इसमें वो चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कैलकुलेशंस बाद में करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप ये क्या था? ये था सबसे पहले तो 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना बड़ा सा आ रहा है, तो 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 40.67 द होल अपॉन 1000। अच्छी बात ये है कि डिवीजन में कुछ है ही नहीं, नीचे बस 1000 और 100 है, तो डिवाइड करना इजी। बस ऊपर का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टीडियस है, उसे भी देखा जाए तो काइंड ऑफ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 30 से डिवाइड करके गलती कर दी थी बिकॉज यहाँ पे एक 30 बन रहा था, तो 30 30 तो एनीवेज इजीली कैंसिल हो जाता। ठीक है, सो ये जो 40.67 है, ये काट के मैं इसे अगेन 122/30 लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और जीरो चला जाएगा। ठीक है, फाइन, ये जीरो रहने दो, ये जीरो भी रहने दो। अभी अभी कैंसिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये 30 और ये 30 कैंसिल हो जाएगा। ये चलो अच्छी बात है, ये कैंसिल हो रहा है। अभी करो, अभी बस मल्टीप्लाई ही करना है। 45 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122 द होल डिवाइडेड बाय 1000। चलो करो मुझे, और इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। ये फाइनल आंसर दे देगा आपको। बस सॉलिड
consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक हेमिस्फीयर बनाना पड़ेगा, और हम एक तो हेमिस्फीयर है और एक तो कोन है, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये कैसा है, ये एग्जैक्टली कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक हेमिस्फीयर बना रहा हूँ, ठीक है। कोन की हाइट दे रखी है, जो कोनिकल पार्ट है, कोनिकल पार्ट की हाइट है 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी ये टोटल हो गया 120 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एंड इट्स रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है, ये रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये ओवरऑल एक फिगर है हमारी। अभी क्या बोला है कि is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom, ठीक है। चलो, तो इसी के बाजू में एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना देते हैं, so that इसे हम कंपेयर कर सकेंगे। सो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 160 सेंटीमीटर। चलो मैं इसी पे बना देता हूँ, मैं इसी पे बना देता हूँ। हमारा सिलेंडर कुछ ऐसा दिखेगा दिखने में। ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ये ऑब्जेक्ट को एक सिलेंडर में डाल दिया है, इस ऑब्जेक्ट को एक सिलेंडर में डाल दिया है, somewhat like this, ऐसा, ठीक है। और इनिशियली क्या क्या था ना, इनिशियली ये सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ था। इनिशियली ये जो सिलेंडर था ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था, लेकिन बाद में हमने उसके अंदर ये पिंक वाला ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. Exactly the same, उसका रेडियस तो सेम है और उसकी हाइट टोटल 180 सेंटीमीटर। सो ये हमें यहाँ यही से दिख रहा है, हमें यही से दिख रहा है कि ये जो ये वाली जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो भी 60 ही होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे इसे 60 सेंटीमीटर, और ये जो 60 प्लस 120 है टोटल, ये टोटल 60 प्लस 120 है, ये अपने सिलेंडर की हाइट के बराबर आ रहा है, which is anyways 180 सेंटीमीटर्स। ये टोटल 180 सेंटीमीटर है। सो ये हो गया आपका टोटल पूरे के पूरे फिगर का ब्रेकडाउन, ठीक है। सो अभी क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर मींस सबसे पहले ये जो सिलेंडर का पूरा पानी से भरा हुआ था, अभी इसके अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो बाकी पानी तो बाहर निकल जाएगा। कौन सा पानी बचेगा, जो पोर्शन ऑक्यूपाइड नहीं है वो वाला पानी बचेगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम नॉट ऑक्यूपाइड, ठीक है। ये जो सिलेंडर था, ये सिलेंडर में से ये पिंक वाला ऑब्जेक्ट है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया है उतना पानी उसमें बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मैंने उसके अंदर डाला है उसका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो ऑब्जेक्ट में दो पार्ट्स है, एक तो है आपका कोन, दूसरा है आपका हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। सबके रेडियस तो सेम है, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, सबके रेडियस सेम है।
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अच्छा इसे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो कोन है इसे कोन की हाइट को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल एच आ जाएगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, दैट्स इट। सो ये हो गया। अच्छा अभी जो कॉमन ले सकते हैं, जो कॉमन टर्म से देख सकते हैं, सबसे पहले दिख रहा है ये पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे पाई आर क्यूब है तो एक आर बच जाएगा, चलो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई 3 माइनस 2/3 इंटू स्मॉल आर। अभी बस चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है, पाई के बदले 22/7 डाल देंगे, रेडियस कितना है 60, तो 60 स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 60 इंटू 60, कैपिटल हाइट है 180 सेंटीमीटर सर माइनस, यस माधव एक सेकंड, स्मॉल एच के बदले डालना है 120/3 माइनस 2/3 इंटू आर, रेडियस के बदले डालना है 60, यहाँ पे आ जाएगा 60, दैट्स इट। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसी चीज को, ये तो 40 हो जाएगा, 3 इंटू 40 इज 120, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 20 60 होता है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ कैलकुलेशन, यहाँ पे आ जाएगा 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है, ब्रैकेट के अंदर बन रहा है 180 माइनस 40 माइनस यहाँ पे 2 इंटू 20 भी 40 बन जाएगा, माइनस 40 माइनस 40, अरे अच्छी बात है 180 माइनस 80 हो जाएगा तो 100 बन जाएगा, so 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100, ये आपका ओवरऑल कैलकुलेशन है। सो चलो इसे 3.14 ही लिख देंगे तो बेटर होगा, 3.14 इंटू 6 इंटू 6 36 कर देता हूँ मैं, ये 6 इंटू 6 को 36 कर रहा हूँ, यहाँ पे जो 10 एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसमें डाल दूंगा, इंटू 10,000 हो जाएगा फिर ये चीज, दैट्स इट। सो कैलकुलेशन में क्या करना है, कैलकुलेशन में बस ये बात है, चलो यहाँ पे 2 जीरो काट देता हूँ मैं, और ये 3.14 को 314 कर देता हूँ, दैट्स इट। अभी 36 इंटू 314 इंटू 100 ही करना है, ये जो आंसर आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। चलो बताओ मुझे बस ये 36 इंटू 314 ही करना है, जल्दी बताओ। ओवरऑल आंसर हमारा आ रहा है 36 इंटू 304 1130 1130 और इंटू 100 है तो उसका 0 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। आई होप सब लोगों को ये इतना क्लियर है, तो इतना पानी हमारे सिलेंडर के बाहर निकल जाएगा, दैट्स इट।